एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तअलमून वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाहा इंदहु अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया है कि ला तख़ूनुल्लाह, के अल्लाह से ख़यानत ना करो, वर रसूल, और रसूल से ख़यानत ना करो, व तख़ूनु अमानातिकुम, और आपस में जो अमानतें हैं उनके अंदर ख़यानत ना करो। गोया के इस आयत के अंदर तीन चीज़ों से मना किया गया है। अल्लाह से ख़यानत नहीं करनी, अल्लाह के रसूल से ख़यानत नहीं करनी, और तीसरी बात आपस में भी ख़यानत नहीं करनी। बेटा आप सोचने की बात यह, सबसे पहले ये आप ज़रा समझ लें कि ख़यानत किसे कहते हैं। ख़यानत किसे कहते हैं? किसी की चीज़ को, यानी आप या कोई चीज़ बंदा आपके पास रखवा देता है तो आप उसको उसकी मंशा के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम क्या है? मैंने आपको कुछ पैसे दे दिए कि ये आपके पास बतौर अमानत के हैं, आपने उन पैसों को इस्तेमाल कर लिया, तो गोया कि ये एक तरह की खयानत है। हाँ, अगर मैंने आपको इजाज़त दे दी है कि आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जब मुझे ज़रूरत होंगे तो मैं आपसे ले लूँगा, तो फिर तो जायज़ है, ठीक हो गया। अब अल्लाह से खयानत करने का मतलब क्या है कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, किसने दी है नेमतें? अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उन नेमतों को वैसे इस्तेमाल करें जैसे अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने सर से लेकर पाँव तक जिस्म दिया है, ठीक है जी। हाथ, आंखें, दिमाग, दिल, पाँव, ये पूरा जिस्म अल्लाह की अमानत है। इस जिस्म को हमने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अगर हम इन चीज़ों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये उसके अंदर खयानत होगी। मिसाल के तौर पर आँख की खयानत ये है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से मना फरमाया है देखने से, हम उसको बार बार देखते हैं, ये आँख की खयानत है। अल्लाह ने मना फरमाया है हाथ के इस्तेमाल से कि इस हाथ को कैसे इस्तेमाल करना है, तो अगर हम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हाथ को इस्तेमाल करेंगे तो ये हाथ की खयानत होगी। अगर हम अपने पाँव को गलत इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के हुक्म पे नहीं करेंगे, तो ये पाँव की खयानत होगी। यानी हमारा जो भी जिस्म है उस जिस्म के बारे में अल्लाह के अहकाम मौजूद हैं, तो गोया कि हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं? खयानत कर रहे हैं। और रसूल से खयानत का मतलब ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दें और हुजूर के तरीके से हटकर हम और गैरों के तरीकों पे अमल करें, तो ये हुजूर से खयानत है कि यार अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ की, किस तरह हमारे तक दीन पहुँचा, और हमने उसकी कदर नहीं की, हमने उसकी कदर नहीं की। हम हुजूर के तरीके को छोड़कर औरों के तरीकों पे अपने आप अपनी कामयाबी समझ बैठे, तो ये हुजूर से या रसूल से खयानत है। और आपस की अमानतें ये हैं कि जो बंदा जिसको कोई भी चीज़ देता है तो ये उसके पास अमानत है। बिल्कुल इसी तरह बेटा, आप मेरे पास आपकी क्लास अमानत है, मुझे एक सब्जेक्ट दिया गया है इस्लामियात का, या मुझे सब्जेक्ट दिया गया है इंग्लिश का, मेरा हक ये बनता है कि मैं इस अमानत के अंदर खयानत न करूं और इस इल्म को आप तक पहुंचाऊं। आलिम के पास इल्म अमानत है, आलिम के पास इल्म अमानत है, उस्ताद के पास भी इल्म अमानत है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेरे पास अमानत हैं। क्या है कि मैं आपको पढ़ाई के लिहाज से पूरी रहनुमाई फराहम करूं, और आपके पास भी ये वक्त अमानत है। आपके माँ बाप ने आपको वक्फ कर दिया है पढ़ाई के लिए कि आप जाएं पढ़ें, लेकिन इधर आकर अगर आप पढ़ते नहीं हैं, फजूलियात में वक्त ज़ाया करते हैं, तो ये खयानत कर रहे हैं, आप धोखा कर रहे हैं।
آپ اپنے آپ کو سمجھیں، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، میں اپنی ذمہ داری کو سمجھوں۔ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے پر نبھانے کا نام امانت داری ہے، اور اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو صحیح نہ کرنا خیانت ہے۔ جو کام میرے ذمہ ہے اگر میں اس کام کو نہیں کرتا تو میں خائن ہوں، خیانت کر رہا ہوں۔ تو بھائی آپس کے جو معاملات ہیں ایک دوسرے کے، جو حقوق ہیں یا فرائض ہیں، ہم حقوق کا مطالبہ تو کرتے ہیں لیکن فرائض نبھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس طرح جو ہم ایک دوسرے کو کوئی چیز، حدیث کے اندر آتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ کتنی علامتیں ہیں بیٹا؟ منافق کی کتنی علامتیں ہیں؟ 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ منافق وہ ہوتا ہے جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ خیانت منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس کے بعد پتہ ہے آپ کو ہم امانتوں میں خیانت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کس لیے کرتے ہیں؟ یا تو مال کے لیے کرتے ہیں یا اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں بیٹا؟ اولاد یا مال کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد دونوں تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہیں، اور یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ تمہارے کام تو ایمان اور اعمال آئیں گے، اولاد اور مال کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمُوا، کہ تم خیانتیں کرو گے، اپنی ڈیوٹی میں خیانت کرو گے، لوگوں کے مال میں خیانت کرو گے تاکہ تمہاری اولاد سنور جائے اور تمہارے پاس مال آ جائے۔ فرمایا وَعْلَمُوا، خوب جان لو، انما، کہ بے شک، اموالکم، تمہارا مال، واولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ، آزمائش کی چیز ہے۔ تمہارا مال، آج ہر آدمی اس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے جائز اور ناجائز ہر طریقے سے مال اکٹھا کروں۔ فرمایا یہ تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک، عِندَهُ، اللہ کے ہاں، اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ میرا خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ مختصراً اگر کوئی ایک آدھ سوال ہے تو کر سکتے ہیں جو بات سمجھ نہ آئی ہو۔ کلیئر ہے؟ اوکے، اللہ حافظ، انشاءاللہ۔